संभाल सको तो संभाल लीजिए, 4 दिन की है ये ज़िंदगी। खुशी से गुजार सको तो गुजार लीजिए, लौट के आएगी ना ये ज़िंदगी। ये ज़िंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, ये ज़िंदगी एक आइसक्रीम की तरह है। पिघलती है जब आप इसे चखते हैं, पिघलती है जब आप रुकते हैं, पिघलती है जब आप इसे चखते हैं, पिघलती है जब आप रुकते हैं। जब पिघलन ही जिसकी फितरत हो जाए, जब पिघलन ही जिसकी फितरत हो जाए, क्यों ना उसे खा के ज़िंदगी के मज़े लिए जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आनंद खंडेलवाल आपका फिर से स्वागत करता है आज के इस छोटे से प्रेरक प्रसंग में। तो प्रसंग इस प्रकार है कि एक गांव में एक सुनार और एक लोहार, दोनों की दुकान आजू बाजू थी। तो हुआ ये कि एक बार सुनार को एक लोहे की जंजीर की ज़रूरत पड़ी, जिसको अपने घर ले जाना था, अपने दरवाजे में लगाना था। तो वो जंजीर खरीद के अपनी दुकान पे ला के रखा, अपने काउंटर पे रख लिया था, शाम को जाते हुए ले जा लूँगा। मगर हुआ ये कि वो भूल गया रात को ले जाना। अब सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर दोनों आजू बाजू रखे हुए थे। तो सोने की जंजीर लोहे की जंजीर से कहता है कि पिटते तुम भी हो, पिटता मैं भी हूँ गरम होके, पिटते तुम भी हो गरम होके, पिटता मैं भी हूँ गरम होके। मगर जब तुम्हारी पिटाई होती है तो इतनी आवाज़ क्यों आती है, इतने चीखते क्यों हो, और मेरी पिटाई होती है तो इतनी कम आवाज़ क्यों आती है। दूसरा, जंजीर तुम भी बने, जंजीर मैं भी बना, मगर आप इतने सस्ते क्यों बिकते हो, मैं इतना महंगा क्यों बिकता हूँ। तो लोहे ने बहुत खूबसूरत आवाज़ इसका जवाब दिया। यही हमारे ज़िंदगी में भी लागू होता है। थोड़ा गौर से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। उसने कहा कि बिल्कुल बात सही है, हम दोनों गर्म होकर पीटा जाता है, मगर जब अपना अपने को पीटता है ना, जब अपना अपने को पीटता है तो आवाज़ आना लाजमी होता है, दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो बंदा चीखता है। और जब पराया दूसरे को पीटता है, जब पराया किसी को पीटता है तो हमें सहन करना पड़ता है, और जब हम सहन करते हैं तो हम महंगे बिकते हैं। तो दोस्तों, यही है इस ज़िंदगी का सार, और इस कहानी का सार ये है कि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। हम उस समय, उस वक्त ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं जब अपना हमें कुछ कह जाता है। दर्द होता है उस भाई को, जो भाई छोटी सी बात के कहने पर बंटवारा हो जाता है। दर्द होता है उस बाप को, दर्द होता है उस बाप को जब उसके बच्चे कह जाते हैं आपने हमारे लिए किए ही क्या हो। ज़िंदगी भर उसने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी दांव लगाई थी, और आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो दर्द होता है। दर्द होता है उस पति को जो बाहर से सबकी सुन के आता है और उम्मीद करता है कि घर पे उससे कम से कम प्यार मिलेगा, मगर जब घर पे भी वही प्रॉब्लम्स रहती है तो उसे दर्द होता है। दर्द होता है उस पत्नी को जो ज़िंदगी भर सबके लिए खाना बना के देती है, मगर एक दिन वो उम्मीद कर बैठती कि काश उसके लिए भी कोई चाय बनाए, तो दर्द होता है। ये सब भी दर्द का कारण है, उम्मीद। और जहाँ उम्मीदें होती है ना, और जब अपना कुछ प्रत्यक्ष रूप पे उतर के नहीं आता तो चीख निकलती है, दर्द होता है,
आवाज़ें आती है। अब इसका विपरीत लीजिए, जब लोहा सोने को ठोकता है तो वो सहन करता है, वो सहन करता है, वो नम्र होता है और नरम होके वो अपनी वैल्यू बढ़ा पाता है। इसकी वजह से वो महंगा बिकता है। जब हम दूसरे की पिटाई के बावजूद हम सहन करते हैं, शालीनता का चोला ओढ़ते हैं, नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, फिर बढ़ते हैं और अपनी वैल्यू बढ़ा पाते हैं। जब अपनी वैल्यू बढ़ती है तो हमारी पूछ हर जगह होती है और जब हम सहन करने की आदत पड़ जाती है, समझने का एक क्राइटेरिया पैदा होता है, तो हम फौलाद बन के निकल के आते हैं। क्या होता है कि हम छोटी छोटी सी बातों पे लेके मन में रंजस क्रिएट कर लेते हैं और जब रंजस क्रिएट होती है तो प्रेम में कैंची चल जाती है। कहते हैं ना कि जिस रस्सी की गांठ खोली जा सके उसे कैंची नहीं चलानी चाहिए, और हम कैंची चला देते हैं तो एक तो रस्सी दो टुकड़े हो जाते हैं और वो अगर वापस जोड़ते हैं, अगर हम उसे वापस जोड़ते हैं तो वही गांठ लग जाती है। अरे हम गांठ खोलने के लिए ही तो कैंची चलाए थे और वो वापस वही गांठ लगा लिए। तो हमें कोशिश करके या तो कैंची ना चलाएं, और कैंची नहीं चलाने से हमारा प्रेम, सद्भाव ये सब बना रहेगा, हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता रहेगा। जो बाल्टी कुएं में जाके झुकती है ना, वो भर के ही बाहर आती है, और जो डब्बा झुकता नहीं, लोग उसमें कचरे डाल के कूड़ादान बना देते हैं। तो आपको क्या करना है, कमेंट्स करके बताइएगा। आपको झुकना है, सहन करना है, या कूड़ादान का डब्बा बनना है, अकड़ के रहना है? तो आपको कैसा लगा आज का ये प्रसंग, मुझे कमेंट्स करके एक बार ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद ज़रूर से ज़रूर आया होगा। और अंत में वही कहूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वो मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत आभार है। वंदे मातरम। शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।